नमस्कार। कैन वाला टू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं बीएड ब्रिज कोर्स से रिलेटेड सभी टॉपिक की आपको क्लासें मिल रही हैं। इस क्लास में हम लोग देखेंगे पर्यावरण ईवीएस क्लास की 3 नंबर क्लास है ये, जिसमें फर्स्ट अध्याय यानी कि चैप्टर 1 हमारे आसपास की दुनिया का स्वरूप एवं क्षेत्र हम लोग देखने वाले हैं। आप हमारा फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं नीचे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। जैसे ही मैसेज करते हैं आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए थे, जैसे कि हमारे आसपास की दुनिया, अवधारणा और उसका अर्थ। इसी प्रकार से अगले क्रम में चलते हुए हम लोग अब पढ़ने वाले हैं एकीकृत दृष्टिकोण। ठीक है, एकीकृत दृष्टिकोण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझते हैं ईवीएस यानी कि पर्यावरण की क्लास में जो हमारे आसपास की दुनिया है उसमें एकीकृत का क्या दृष्टिकोण है, क्या महत्व है, समझते हैं। एकीकृत दृष्टिकोण में विषयों को अलग अलग खानों में ना पढ़ाकर आपस में जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है। एकीकृत जो दृष्टिकोण है उसमें क्या होता है साथियों, उसमें जो विषय हैं उनको अलग अलग खानों में ना पढ़ाकर, है ना, आपस में जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर यह दृष्टिकोण विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि बच्चे समग्र रूप से सोचते हैं। बच्चे कैसे सोचते हैं? समग्र रूप से सोचते हैं, ना कि विषयों को अलग अलग करके। जो हमारे बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो समग्र एक साथ होकर सोचते हैं, है ना, सभी तरीके से सोचते हैं, ना कि एक एक करके अलग अलग सोचेंगे। हमारे आसपास की दुनिया जो विषय है उसमें बच्चों को यह समझने में सहायता करता है। क्या समझने में सहायता करता है? कि प्रकृति और समाज एक दूसरे से जुड़े हैं। प्रकृति और समाज एक दूसरे से जुड़े हैं। मानव क्रियाएं पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। मानव क्रियाएं पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। और क्या? व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन में संबंध होता है। तो द वर्ल्ड अराउंड अस में बच्चों को यह समझने में सहायता होती है कि प्रकृति और समाज है ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मानव क्रियाएं पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन में संबंध होता है। यह एकीकृत समझ बच्चों में समग्र दृष्टिकोण विकसित करती है। यह एकीकृत समझ बच्चों में समग्र दृष्टिकोण विकसित करती है। तो एकीकृत का मतलब हमने यहाँ पर क्या समझा? हमने समझा कि अलग अलग विषयों को अलग अलग ना पढ़ाकर आपस में जोड़कर पढ़ाया जाता है, इसे कहते हैं एकीकृत दृष्टिकोण। ठीक है साथियों, अगला जो टॉपिक है वो है हमारे आसपास की दुनिया और विद्यालय पाठ्यक्रम। हमारे आसपास की दुनिया और विद्यालय पाठ्यक्रम, समझते हैं इसको। विद्यालय पाठ्यक्रम में स्थान। हमारे आसपास की जो दुनिया है उसका विद्यालय पाठ्यक्रम में क्या स्थान है? विद्यालय पाठ्यक्रम में द वर्ल्ड अराउंड अस को फाउंडेशनल और प्रेपरेटरी स्टेज में एक केंद्रीय विषय के रूप में स्थान दिया गया है। यानी कि विद्यालय जो पाठ्यक्रम है उसमें जो हमारे आसपास की दुनिया, द वर्ल्ड अराउंड अस का मतलब है हमारे आसपास की दुनिया को फाउंडेशनल स्टेज और प्रेपरेटरी स्टेज में एक केंद्रीय विषय के रूप में स्थान दिया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों को उनके परिवेश से परिचित कराना है। क्या है इसका उद्देश्य? बच्चों को उनके परिवेश यानी कि आसपास की जगह से परिचित कराना है। उनमें अवलोकन, जिज्ञासा और समझ की क्षमता विकसित करना है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर स्थान दिया गया है पाठ्यक्रम में। आगे समझते हैं। प्राथमिक स्तर पर यह विषय अनुभव आधारित होता है। प्राथमिक स्तर पर यह विषय अनुभव आधारित होता है। ठीक है, और स्थानीय संदर्भों से जुड़ा होता है। स्थानीय संदर्भों से जुड़ा होता है। गतिविधि और संवाद पर आधारित होता है। गतिविधि और संवाद पर
आधारित होता है। इससे सीख बच्चों के जीवन से जुड़ी रहती है। इससे जो सीख है ना, बच्चों के जीवन से जुड़ी रहती है। चलिए आगे समझते हैं, अगला टॉपिक क्या है। अन्य विषयों से संबंध। जो यह विषय है हमारे आसपास की दुनिया, इसका जो संबंध है अन्य विषयों के साथ है, समझिएगा। द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास की दुनिया का गहरा संबंध विद्यालय और अन्य विषयों से है। विद्यालय और अन्य विषयों से है, ठीक है। भाषा के साथ संबंध। बच्चे अपने परिवेश के अनुसार अनुभवों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं। कहानी, बातचीत, वर्णन और प्रश्नोत्तर, ये सभी भाषा कौशल को विकसित करते हैं। तो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, अपने परिवेश के अनुभवों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं, जैसे कि कहानी, बातचीत, वर्णन और प्रश्नोत्तर, ये सभी भाषा कौशल को विकसित करते हैं। तो ये था भाषा के साथ हमारी आस पड़ोस की दुनिया का संबंध। अब समझते हैं हमारे आसपास की दुनिया का संबंध गणित के साथ। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हमारे आसपास की दुनिया जो विषय है उसका गणित के साथ क्या संबंध है। चलिए समझते हैं। तो गिनती, मापन, समय, दूरी और पैटर्न जैसे गणितीय विचार परिवेश से जुड़े अनुभवों से समझाए जा सकते हैं। तो गिनती समझानी है, मापन समझाना है, समय को समझाना है, दूरी को, पैटर्न जैसे गणितीय विचार, इन सब को अपने परिवेश से जुड़े अनुभवों से समझाया या समझाए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे बच्चा कोई वस्तुओं को काउंट करता है, मान लो बच्चे के सामने, ठीक है, टोकरी में अनार रखे हैं, तो 3 अनार रखे हैं, तो वो गिनती के माध्यम से इसको गिनेगा 1 2 3, तो उसके जीवन से संबंध होगा। मापन, मान के चलो बच्चे के सामने, ठीक है, एक पेंसिल है, क्या है, एक पेंसिल है, और उस पेंसिल की उसको लंबाई नापनी है, तो वो कैसे नापेगा, पटरी से उसको नापना सिखाएं तो यह मापन के अनुसार आ जाएगा। बच्चे को समय का ज्ञान सिखाएं, 5 बजे खेलना है, सुबह 5 बजे है ना जागना है, 7 बजे स्कूल जाना है, तो इससे समय के बारे में, समय को उसके जीवन से जोड़ा जा रहा है। तो इस तरीके से है ना, इन सभी विषयों को वह अनुभवों के आधार पर बच्चा समझता है, उसको ऐसे समझाएंगे तो गणित के साथ संबंध हो जाता है। अब आगे देखते हैं विज्ञान के साथ संबंध। विज्ञान से संबंध हो सकता है, कैसे हो सकता है समझिए। प्रकृति, जीव जंतु, मौसम, पदार्थ और ऊर्जा जैसे वैज्ञानिक विचार वर्ल्ड अराउंड अस के माध्यम से प्रारंभिक रूप से विकसित होते हैं। तो प्रकृति, जीव जंतु, मौसम, पदार्थ, ऊर्जा, इन सब को हमारे आसपास की दुनिया के माध्यम से प्रारंभिक रूप में विकसित किया जा सकता है और समझाया जा सकता है। आगे समझते हैं कला और खेल के साथ संबंध। कला और खेल के साथ संबंध। चित्रकला, नाट्य, गीत और खेल बच्चों को अपने परिवेश को रचनात्मक रूप में समझने का अवसर देते हैं। रचनात्मक रूप समझने में अवसर देते हैं। इस प्रकार जो यह विषय है हमारे आसपास का दुनिया, यह विषय सभी विषयों के साथ प्राकृतिक रूप से जुड़ा होता है। तो हमने यहाँ समझा कि जो हमारा विषय है, हमारे आसपास की दुनिया, बच्चों को जो पढ़ाना है, तो वो यह विषय प्राकृतिक रूप से सभी विषयों से जुड़ा होता है। साथियों, अब हम लोग समझेंगे पाठचर्या लक्ष्य यानी कि कैरिकुलर गोल्स। पाठचर्या लक्ष्य वे व्यापक उद्देश्य होते हैं जिन्हें शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करना अपेक्षित होता है। पाठचर्या के जो लक्ष्य हैं वो वे व्यापक उद्देश्य होते हैं जिन्हें शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करना अपेक्षित होता है। द वर्ल्ड अराउंड अस यानी कि हमारे आसपास की दुनिया के प्रमुख पाठचर्या लक्ष्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से लक्ष्य हैं समझिएगा।
नंबर 1, बच्चों में अपने परिवेश के प्रति जिज्ञासा और संवेदनशीलता विकसित करना। तो पहला जो लक्ष्य है या उद्देश्य है वो बच्चों को अपने परिवेश अपने आसपास के प्रति जिज्ञासा और संवेदनशीलता विकसित करना है। आप kendigitalseva.com पर जाकर अधिक सिलेबस और वीडियोस देख सकते हैं। दूसरा जो लक्ष्य है या उद्देश्य क्या है, दूसरा वाला, प्रकृति और समाज के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना। प्रकृति के साथ सम्मान की भावना विकसित करना और समाज के साथ सम्मान की भावना विकसित करना, ये है दूसरा लक्ष्य। ठीक है। तीसरा क्या है समझिएगा, अनुभवों के माध्यम से सीखने की क्षमता विकसित करना। अनुभवों के माध्यम से सीखने की क्षमता विकसित करना। अगला क्या है, नंबर 4 उद्देश्य है अवलोकन, तुलना और संबंध स्थापित करने की आदत डालना। अवलोकन, तुलना और संबंध स्थापित करने की आदत डालना। अगला है जिम्मेदार नागरिक बनने की नींव रखना। जिम्मेदार नागरिक बनने की नींव रखना। ठीक है। ये लक्ष्य बच्चों को समग्र विकास को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं। ये जो लक्ष्य हैं बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे दक्षताएं। क्या है दक्षताएं, समझिएगा साथियों। क्या है दक्षताएं, वे क्षमताएं हैं जो बच्चे सीखने की प्रक्रिया के दौरान विकसित करते हैं। यानी कि जो दक्षताएं हैं वो एक प्रकार की क्षमताएं होती हैं। कैसी क्षमताएं होती हैं, जो बच्चे सीखने की प्रक्रिया के दौरान विकसित करते हैं। द वर्ल्ड अराउंड अस के अंतर्गत विकसित होने वाली प्रमुख दक्षताएं इस प्रकार हैं। तो जो हमारा विषय है, हमारे आसपास की दुनिया, उसके अंतर्गत जो विकसित होने वाली दक्षताएं हैं वे कुछ इस प्रकार हैं, समझिएगा। नंबर 1, अवलोकन क्षमता। अपने आसपास की वस्तुओं, लोगों और घटनाओं को ध्यान से देखना, ये होती है बच्चों की अवलोकन क्षमता विकसित करना। दूसरा है प्रश्न पूछने की क्षमता। बच्चे प्रश्न पूछते हैं, क्यों, कैसे, क्या जैसे प्रश्न पूछते हैं। तीसरा है संबंध जोड़ने की क्षमता। अनुभवों और अवधारणाओं के बीच संबंध देखना। तो संबंध जोड़ने की क्षमता क्या होती है, अनुभवों और अवधारणाओं के बीच संबंध देखना। नंबर 4 है सामाजिक दक्षता, यानी कि सहयोग, साझा करना और समूह में कार्य करना। ठीक है। 5वां देखिएगा, लास्ट क्या है, पर्यावरण चेतना, यानी कि प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का भाव। पर्यावरण चेतना क्या होता है, प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का भाव। ये दक्षताएं बच्चों को केवल विद्यार्थी नहीं बल्कि ये सक्रिय शिक्षार्थी बनाती हैं। जो ये ऊपर की जो ये दक्षताएं हैं ये केवल बच्चों को विद्यार्थी ही नहीं बनाती बल्कि सक्रिय शिक्षार्थी भी बनाती हैं। अब साथियों समझते हैं अगला टॉपिक क्या है। ठीक है, देखिएगा, अधिगम प्रतिफल, यानी कि लर्निंग आउटकम्स, इसे समझते हैं। अधिगम प्रतिफल यह बताते हैं कि सीखने के बाद बच्चा क्या जान पाएगा, क्या समझ पाएगा और क्या कर पाएगा। जो अधिगम के प्रतिफल हैं वो साथियों क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं कि बच्चा क्या जान पाएगा, क्या समझ पाएगा और क्या सीख पाएगा। हमारे आसपास की दुनिया के संदर्भ में अधिगम प्रतिफल अनुभवात्मक और व्यवहारिक होते हैं। तो हमारा जो विषय है द वर्ल्ड अराउंड अस, इसके संदर्भ में व्यक्तिगत जो अधिगम है, अधिगम के जो प्रतिफल हैं कैसे होते हैं, अनुभवात्मक और व्यवहारिक होते हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं, बच्चा अपने आसपास के प्राकृतिक और सामाजिक तत्वों को पहचान सकेगा। बच्चा अपने आसपास की जो चीज़ें हैं, प्राकृतिक पेड़ हैं, पौधे हैं, कुछ प्राकृतिक चट्टानें हैं या सामाजिक जो तत्व हैं, घर है ना, अस्पताल, बैंक आदि, इन सबको पहचान सकेगा।
दूसरा पॉइंट देखिएगा, दैनिक जीवन से जुड़े अनुभवों को शब्दों और चित्रों के माध्यम से व्यक्त कर सकेगा। जो दैनिक जीवन से जो जुड़े जो अनुभव हैं उनके जो शब्द हैं उनको शब्दों में और चित्रों के माध्यम से बता पाएगा और व्यक्त कर पाएगा। अगला देखिए और क्या कर पाएगा, सरल कारण यानी कि परिणाम संबंध समझ सकेगा। अगला है अपने पर्यावरण की रक्षा के महत्व को समझ सकेगा। अपने पर्यावरण की रक्षा के महत्व को समझ सकेगा। तो यहाँ पर हमने देखा फाउंडेशनल स्टेज में अधिगम प्रतिफल सरल और अनुभव आधारित होते हैं। यानी कि फाउंडेशनल जो स्टेज है इसमें अधिगम प्रतिफल सरल और अनुभव आधारित होते हैं, जबकि प्रिपरेटरी स्टेज में वे अधिक संरचित और अवधारणात्मक हो जाते हैं। साथियों, अब आगे समझते हैं शिक्षक की भूमिका। ईवीएस यानी कि हमारे आसपास की जो दुनिया है उस विषय में हम लोग समझते हैं शिक्षक की भूमिका, टीचर की भूमिका क्या रहती है। चलिए, द वर्ल्ड अराउंड अस यानी कि हमारे आसपास की जो दुनिया है उसका शिक्षण पद्धति में शिक्षक की भूमिका ज्ञान देने वाली नहीं रहती है सिर्फ, बल्कि अनुभवों के सुगमकर्ता की होती है। शिक्षक बच्चों को देखने, खोजने, प्रश्न पूछने और चर्चा करने के अवसर प्रदान करता है। जो हमारे टीचर हैं, हमारे आसपास की दुनिया में शिक्षकों की जो भूमिका है वो सिर्फ ज्ञान देने वाली नहीं है, ठीक है, बल्कि ज्ञान देने के अलावा अनुभवों के सुगमकर्ता की भूमिका टीचर निभाता है। शिक्षक बच्चों को देखने, खोजने, प्रश्न पूछने और चर्चा करने के अवसर प्रदान करता है। एक प्रभावी शिक्षक देखिए कैसा होना चाहिए। एक प्रभावी शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में स्थान देता है। एक प्रभावी शिक्षक बच्चों के जो अनुभव हैं उन्हें कक्षा में क्या करेगा, स्थान देता है, बच्चों के अनुभवों को मानता है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, स्थानीय परिवेश को सीख का स्रोत बनाता है। जो एक प्रभावी शिक्षक है स्थानीय परिवेश को सीख का स्रोत बनाता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, विषयों को जोड़कर प्रस्तुत करता है। एक प्रभावी शिक्षक है ना, विषयों को जोड़कर प्रस्तुत करता है। चौथा पॉइंट है, सीख को जीवन से जोड़ता है। जो बच्चे सीख रहे हैं या जो सीख जाते हैं उनको बच्चे जीवन से जोड़ पाएं, ये एक प्रभावी शिक्षक कर पाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं साथियों, NIOS ब्रिज कोर्स के संदर्भ में महत्व। NIOS ब्रिज कोर्स के संदर्भ में महत्व समझते हैं। NIOS ब्रिज कोर्स के लिए यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भावी शिक्षकों को यह समझ प्रदान करता है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण विषय केंद्रित नहीं बल्कि वाल केंद्रित और परिवेश केंद्रित होना चाहिए। तो हमारे जो साथी हैं ब्रिज कोर्स कर रहे हैं उनको यह जो लेसन है वो यह बताता है, यह समझ प्रदान करता है कि जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण होना चाहिए वो विषय केंद्रित नहीं होना चाहिए, वह होना चाहिए बाल केंद्रित और परिवेश केंद्रित होना चाहिए। यह समझ शिक्षक को पाठ्यक्रम, शिक्षण रणनीतियाँ और मूल्यांकन को बच्चों की वास्तविक दुनिया से जोड़ने में सहायता करती हैं। मतलब टीचर की जो यह समझ है, यह समझ शिक्षक को क्या करती है, पाठ्यक्रम, शिक्षण की रणनीतियाँ, मूल्यांकन को बच्चों की वास्तविक दुनिया से जोड़ने में सहायता करती हैं। साथियों, यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख लिए हैं। अगली क्लास में हम लोग इसे कंटिन्यू जारी रखेंगे, तो बने रहिएगा आप केनवाला 2 यूट्यूब चैनल से, KENWALA 2। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप पर कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, जिसका एग्ज़ाम होगा। असाइनमेंट आपको 6 बनाने हैं, वो नोट्स मिल जाएंगे। लेसन प्लान, रिफ्लेक्टिव जर्नल और डायरी जो आपको बनानी है, प्रीवियस ईयर के पेपर, एक्टिविटी वर्कशॉप रिकॉर्ड की फाइल्स यानी कि, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यूट्यूब के सारे क्लासेस, टेस्ट पेपर, ठीक है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप हमारा वाई करते हैं अगर कोर्स,
संपूर्ण सब कुछ पूरा सिलेबस, हर एक चीज़, हर एक प्रकार की ब्रिज कोर्स में हेल्प की जाएगी यदि आप इस व्हाट्सएप नंबर को अपने पास रखते हैं। यहाँ पर हर एक प्रकार की आपकी सहायता की जाएगी। तो मैसेज कीजिएगा, और जो फ्री ग्रुप है आप उससे भी जुड़ सकते हैं, और एक हमारा पेड ग्रुप है उससे भी जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप की जो फीस है ओनली मात्र 200 रुपये है। 200 रुपये पे करके आप पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मैसेज कीजिएगा, लिखिएगा ज्वाइन पेड ग्रुप, ठीक है। आपको QR मिल जाएगा, या आप इसी नंबर पर, जो ये नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पर फ़ोनपे गूगल पे से पेमेंट कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।